हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका द स्वास्तिक एकेडमी के चैनल पर। और हमारी जो 10 मिनट रिवीजन सीरीज चल रही थी उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ईथर। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज में हम हर एक टॉपिक की ऑलमोस्ट 10 मिनट की 10 से 12 मिनट की हम वीडियो बनाएंगे। और उसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपका जो मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट है उस चैप्टर का, उस टॉपिक का पर्टिकुलर, वो आपका कवर हो सके। क्लियर है? सो आज का हमारा टॉपिक है ईथर। अल्कोहल फिनोल पहले हो चुका है, अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट ईथर। फर्स्ट इज सिंपल ईथर। सिंपल ईथर कौन सा होता है? ईथर क्या होता है वैसे? ROR। अगर ये दोनों ग्रुप्स R1 R2 बोल दो चाहे इसको, अगर ये दोनों ग्रुप सेम है R1 और R2 तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल ईथर। बट अगर ये दोनों अलग अलग है, लाइक इसमें एक साइड क्या है, लेफ्ट साइड क्या है ऑक्सीजन की, CH3, और राइट साइड में क्या है, C2H5। तो मतलब ये दोनों अलग अलग है, डिफरेंट ग्रुप्स है, तो ऐसे ईथर को क्या बोलते हैं? हम मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। बॉन्ड एंगल क्या होता है इसमें? 110 डिग्री ड्यू टू लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। क्लियर है? ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, इसको ध्यान से देखना। ये लग सकता है कि आपको लीनियर है, ये लीनियर नहीं है एक्चुअल में, ये ऐसी है। ये लोन पेयर है और ये ऐसे है, R1 R2। क्लियर है? और ये बॉन्ड एंगल कितना होता है? 110 डिग्री। पोलैरिटी स्लाइटली पोलर होता है। ये क्या होता है? स्लाइटली पोलर। बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है, लेस देन अल्कोहल। वाई? बिकॉज इसमें एच बॉन्डिंग जो होती है वो हमारी देखने को नहीं मिलती। अल्कोहल में क्या थी? एच बॉन्डिंग थी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया था, बट इसमें कोई एच बॉन्डिंग नहीं होती, सो दैट्स वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। किसके कंपेयर में? अल्कोहल के कंपेयर में। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर। फर्स्ट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये हमने पढ़ा था अल्कोहल चैप्टर में, याद करो कि जो हमारा ROH था वो किससे रिएक्ट करेगा? NaOH से। NaOH से रिएक्ट करने के बाद वो क्या बना देगा? ये ROH जब NaOH से रिएक्ट करेगा, NaOH से, तो क्या बना देगा? RO माइनस एंड Na प्लस। इसको क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड आयन। ये क्या होता है हमारा? एल्कोक्साइड। ये जब R-X से रिएक्शन करेगा, किससे करेगा? R-X, तो क्या बना देगा? हमारा ईथर बना देगा। और यहाँ पर साथ में क्या बन जाएगा? NaX। क्लियर है? मैकेनिज्म ये कौन सा फॉलो करेगा? SN2। SN2। और कुछ याद रखने वाली बातें हैं जरूरी। बेस्ट विथ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री। क्यों? बिकॉज ये कैसा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है? SN2। SN2 के लिए मुझे क्या चाहिए? लेस हिंडरेंस। लेस हिंडरेंस, और सबसे कम जो है हिंडरेंस वो किस में होती है? 1 डिग्री में। सो दैट्स वाई सबसे अच्छा किस में प्रोसीड होगी ये रिएक्शन? 1 डिग्री में, प्राइमरी में, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में। क्लियर है? नाउ 3 डिग्री हैलाइड क्या करेगा? एलिमिनेशन प्रोसीड कर देगा। 3 डिग्री हम सबको पता है कि SN2 नहीं शो करता है। 3 डिग्री क्या कर देगा? एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करेगा और क्या बना देगा? हमारा एल्कीन बना देगा। 3 डिग्री कौन सा? ये जो एल्काइल हैलाइड है R-X वाला, इसकी बात हो रही है। अगर ये 3 डिग्री है तो ये RO माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। RO माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा? हमारी बेस की तरह बिहेव करेगा। और क्या कर देगा? H रिमूव कर देगा। H रिमूव करने के बाद क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगी? हमारी एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एल्कीन बन जाएगी। क्लियर है? ये इसका एक एग्जाम्पल भी है। ये रहा इसका एग्जाम्पल, CH3ONA प्लस CH3Br क्या बना देगा? मेरा सिंपल ईथर। ये कौन सा है? सिंपल ईथर। क्या सब में सिंपल ईथर बनेगा? नहीं, वो डिपेंड करेगा कि हमने R क्या लिया, R क्या लिया है और R' क्या लिया है। क्लियर है? ईथर का टाइप किस पे डिपेंड करेगा? कि हमने R क्या लिया है और R' क्या लिया है। दैट्स इट। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये भी हमने देखा था कि जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाते हैं, किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। और टेम्परेचर हमेशा याद रखना है, कितना होगा? 413 केल्विन। 443 केल्विन जब हमने लिया था तो उसमें क्या हो गया था? एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई थी। बट 413 केल्विन पे ये क्या करेगा? अल्कोहल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ, लोअर टेम्परेचर में ईथर एंड हाइयर टेम्परेचर में क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और ये क्या बना देगा? एल्कीन बना देगा।
हायर कितना 443 केल्विन, स्पेसिफिकली आपके नीट के एग्जाम में आता है कभी कभी लिखा हुआ, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। क्लीवेज विद HX, बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कितने भी स्टार लगा लो चाहे इसके। ये क्या क्या रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है? RO R-, ये कैसा ईथर है मेरा? मिक्स्ड ईथर, बिकॉज R और R- अलग अलग है। क्या ये हमेशा मिक्स्ड होगा? नहीं, सेम भी हो सकता है, सिंपल ईथर भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको जनरली क्या देता है, मिक्स्ड ईथर देता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। RO R- किसके साथ रिएक्ट करेगा? HX के साथ, और क्या बना देगा? RX एंड R-OH। और अगर मेरा HX एक्सेस में है, अगर वो आपको एरो पे HX इन एक्सेस लिख के देता है, तो मेरा क्या होगा? तो मेरा क्या होगा? तब ये दोनों ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले क्या था, जब सिर्फ एक था मेरे पास HX, तो सिर्फ एक ही कन्वर्ट हो रहा था RX में, और दूसरा क्या बना रहा था? ROH। बट अगर मेरे पास ये एक्सेस में है, तो ये दोनों ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हमारे एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगर क्या दिया है? एक्सेस दिया है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? HI सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा। वाई? बिकॉज ये इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I माइनस में, देन HBr, देन HCl। अब इसमें इसका मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म कैसे? कि अगर प्राइमरी ईथर है मेरा, प्राइमरी ईथर है तब तो क्या हो जाएगा? SN2। और अगर टर्शरी ईथर है तब क्या आ जाएगा? SN1। इसका क्या मतलब है? कि सपोज इसमें चेक क्या करना है, कि अगर ऑक्सीजन के साथ मेरा 3 डिग्री कार्बन अटैच है, ऑक्सीजन के साथ क्या है मेरा? 3 डिग्री अटैच है, दूसरी साइड मान लो कुछ भी है, वो छोड़ो। अगर इसके इसके साथ 3 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? SN1 मैकेनिज्म प्रोसीड करेगा, और इस 3 डिग्री वाले के साथ क्या लग जाएगा मेरा? X। और ये क्या बना देगा? दूसरा OH। ठीक है। और अगर मेरा प्राइमरी है, 1 डिग्री O है, ओ के साथ 1 डिग्री कार्बन है, तब वो क्या करेगा? तब वो SN2 प्रोसीड करेगा, बनाएगा, तो तभी भी क्या बनाएगा? 1 डिग्री के साथ क्या लग जाएगा? X। और इसके साथ क्या लगेगा? OH। बट मैकेनिज्म आपको ध्यान में रखना है कि अगर प्राइमरी है तो वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और अगर टर्शरी है तो क्या फॉलो करेगा? SN1। क्लियर है? जैसे अब ये देख लो, इसमें ये पड़ा था प्राइमरी मेरा, अगर ये प्राइमरी मेरे पास पड़ा है, तो इस पे किसका अटैक होगा? I माइनस का अटैक होगा। SN2 मैकेनिज्म जो है वो परफॉर्म करेगा, वो फॉलो करेगा। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट बचे तो आप कमेंट में लीव कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन, ईथर को अगर हम ऐसे खुला ही छोड़ दें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बना लेता है? परोक्साइड बना लेता है। परोक्साइड क्या होता है मेरा? OO बॉन्ड, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं? परोक्साइड लिंकेज। परोक्साइड लिंकेज। ठीक है। डेंजरस रिएक्शन है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, हाईली क्या है? एक्सोथर्मिक है। इससे बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो इसलिए ईथर को लॉन्ग टाइम स्टोर नहीं करते, कि ईथर को लॉन्ग टाइम में हम स्टोर करके नहीं रखते। वाई? बिकॉज अगर हम उसको ज्यादा टाइम तक स्टोर करके रखेंगे, तो उसके चांसेस है कि वो ऑक्सीजन जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेगा, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, और पेरोक्साइड बना देगा। और क्या हो जाएगा फिर? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और क्या? एक्सप्लोजिव पेरोक्साइड बनता है इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में है, एग्जाम्पल है एनिसोल। एनिसोल मेरा क्या होता है? बेंजीन पे OCH3। बेंजीन पे OCH3, ये क्या होता है मेरा? एनिसोल। इस पे चेक करना है मुझे कि ये कैसा है। एनिसोल मेरा कैसा है? एक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग क्यों है? बिकॉज ये जो प्लस एम दे रहा है, प्लस एम कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है रिंग पे, दैट्स वाई ये एक्टिवेटिंग है। और कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मीन्स कि इसकी रिएक्शन जब मैं किसी के साथ भी करवाऊंगी, तो मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ आएगा? या तो ऑर्थो पे आएगा, या फिर कहाँ आएगा? पैरा पे। क्लियर है? क्लियर है कि, और ये कौन शो करते हैं? एरोमेटिक ईथर ही शो करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन जो है मेरा कौन शो करता है? एरोमेटिक ईथर्स। उसका मैंने एग्जांपल ले लिया। उसमें ये कैसी रिंग है? एक्टिवेटिंग है। और क्या डायरेक्टिंग है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेरा कहाँ जाएगा? या तो ऑर्थो पे जाएगा, या फिर पैरा पे जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज, इसकी रिएक्शन देख लो, क्या है? नाइट्रेशन। एनिसोल की रिएक्शन किससे करवा दी? HNO3 से। HNO3 क्या करता है? NO2 लगा देता है उस पे,
NO2 ग्रुप लगा देता है, देन जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, एक ऑर्थो नाइट्रो प्लस दूसरा क्या बनेगा, पैरा नाइट्रो। एक तो बनेगा ऑर्थो नाइट्रो और दूसरा बनेगा पैरा नाइट्रो, ऐसे करना है ये। क्लियर है? ठीक है भाई। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन, उसमें भी सेम है, हेलोजिनेशन में भी सेम है कि ये मेरा एनिसोल था, ये मेरा क्या था, एनिसोल था, तो इसमें एक बिया लग जाएगा ऑर्थो पे और दूसरा बिया लग जाएगा कहाँ पे, पैरा पे। बस इतना ही करना है। ये याद रखना है कि ये कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि विलियमसन जो है मेरा मेथड, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं इसको, वो बेस्ट मेथड है किसके लिए, ईथर की फॉर्मेशन के लिए, ईथर की प्रिपरेशन के लिए। क्लियर है? वो हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट वन हमने पढ़ा था, एल्कोक्साइड बना लेता है, उसके बाद में रिएक्ट करके ईथर बना लेता है, वो क्या है, मेरा बेस्ट मेथड है किसके लिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट इज, हाँ, और उसमें क्या था, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था, जो विलियमसन मेरा था, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, कहाँ गया, ये रहा। SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था, यहाँ पे लिखा है मैंने, कौन सा प्रेफर होगा, कौन सा फेवरेबल होगा, इसमें 1 डिग्री जो है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो है वो इसमें फेवरेबल होगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट इज ईथर क्लीवेज, ये मैंने बताई दिया कि HI जो होगा वो सबसे फास्ट होगा, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है किसकी, HI की। 3 डिग्री में SN1 करनी है, 1 डिग्री में SN2 करनी है। और अगर मेरा 2 डिग्री है, वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, पर अगर मान लो आ गया, अगर मेरा 2 डिग्री आ जाता है तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल है तो मेरे को SN2 प्रोसीड करनी है, और अगर मेरा सॉल्वेंट है तो मेरे को SN1 प्रोसीड करनी है। वैसे आएगा नहीं 2 डिग्री का, बट आप प्रिकॉशनली याद रखना। ईथर्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कोहल, ये बता ही दिया मैंने ऊपर। नंबर ऑफ नो एच बॉन्डिंग, सॉरी नो एच बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई लो बॉइलिंग पॉइंट। एनिसोल शोज ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन। पेरोक्साइड फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इससे आ सकता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेरोक्साइड से, तो ये आप ध्यान में रखिएगा ये चीज। क्लियर है? ठीक है भाई। इससे क्वेश्चन किससे आते हैं जनरली, विलियमसन सिंथेसिस से आ जाएगा, क्लीवेज विद HI से आ जाएगा, या फिर कोई रिएक्शन मैकेनिज्म से आ जाएगा क्वेश्चन, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। ये था आपका क्या, ईथर टॉपिक था। अगर इसमें कोई डाउट बचे तो आप कमेंट में लीव कर देना। क्लियर है? ठीक है।